मार्च 1987 दिल्ली की एक कोहरा भरी शाम। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के दफ्तर में एक फोन की घंटी बजती है। ये कोई आम कॉल नहीं है। लाइन के उस पार हैं पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जियाउल हक। चंद मिनटों की यह कॉल आगे चलकर साउथ ईस्ट एशिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदलने वाली है। Pakistan and India exchanged fire across their border overnight. As each side threatens the other in the wake of Tuesday's attack. The Indian troops have begun direct firing on Tiger Hill that perhaps you can see right behind you. मई 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुदा पोखरण में किया। इस ब्लास्ट की गूंज पाकिस्तान तक पहुंची, जहां प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर भुट्टो को एहसास हुआ कि अब उनकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। और तभी उन्होंने वो मशहूर लाइन कही, हम घास खा लेंगे लेकिन बॉम्ब जरूर बनाएंगे। इस मिशन के चीफ आर्किटेक्ट बने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो उस समय हॉलैंड की यूरेनको फैसिलिटी में काम कर रहे थे। सितंबर 1974 में उन्होंने भुट्टो को एक लेटर लिखा और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड करने की पेशकश की। इधर इंडिया में 1968 में इंदिरा गांधी ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना की थी। इसके फाउंडर थे रमेश्वर नाथ काव, जिनकी लीडरशिप में रॉ ने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन को सपोर्ट किया था। लेट 1970 तक रॉ को पाकिस्तान के न्यूक्लियर एम्बिशंस के बारे में चर्चा सुनाई देने लगी थी कि वो काहुता में एक सीक्रेट एनरिचमेंट प्लांट बना रहे हैं। इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने मिशन काहुता लॉन्च किया। इस मिशन में रॉ के एजेंट्स अलग अलग रूप धारण करते थे, कभी बिजनेसमैन बनकर, कभी टैक्सी ड्राइवर्स बनकर और कभी लोकल दुकानदार बनकर। ये एजेंट्स पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स के बाल काटने वाली बार्बर शॉप से हेयर सैंपल्स कलेक्ट करते थे। जब इन सैंपल्स को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एनालिसिस के लिए भेजा गया तो पता चला कि इनमें एनरिच्ड यूरेनियम के ट्रेसेस हैं। इससे रॉ का शक सही साबित हुआ। 1987 के इलेक्शंस में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी सत्ता में आई। 81 वर्षीय मोरारजी देसाई इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। देसाई को रॉ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि यह इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल हथियार है। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने रॉ का बजट 30% घटा दिया और आर एंड काओ को किनारे लगा दिया। इन दिक्कतों से मिशन काहुता को गंभीर नुकसान हुआ। फिर भी रॉ के एजेंट्स ने अपनी मेहनत जारी रखी और एक इनसाइड मोल का पता लगाया, जो काहुता के ब्लूप्रिंट मात्र $10,000 में देने को राजी था। लेकिन जब पैसा रिलीज करने की बात आई तो देसाई ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था, पड़ोसी के इंटरनल मामलों में दखल देना गलत है। देसाई की एक अजीब सी दोस्ती पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जियाउल हक से बनी। जिया अक्सर देसाई को फोन करके यूरिन थेरेपी पर सलाह मांगते थे। देसाई इसके जाने माने समर्थक थे, लेकिन दरअसल यह जानकारी निकालने की जिया की एक तरकीब थी। एक फोन कॉल के दौरान 1978 में देसाई ने डिप्लोमैटिक फ्रैंकनेस दिखाते हुए कह दिया, हमें आपकी काहुता में एनरिचमेंट फैसिलिटी के बारे में पता है। यह जानकारी मिलते ही जिया अलर्ट हो गए। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने रॉ के पूरे नेटवर्क पर क्रैकडाउन किया। कई भारतीय एजेंट पकड़े गए और कुछ मारे भी गए। इतने सालों की मेहनत एक फोन कॉल ने खत्म कर दी। देसाई की गलतियों के बावजूद इंडिया के पास पाकिस्तान को रोकने का एक और मौका 1980 में आया, जब इजराइल ने काहुता पर जॉइंट एयर स्ट्राइक का प्रपोजल दिया। इस प्लान में इजरायली F-16s और F-15s भारतीय एयर स्पेस में आकर जामनगर और ऊधमपुर में रिफ्यूल करते हुए
इंडियन डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर कहूटा पर अटैक करते। इंदिरा गांधी, जो इस समय वापस प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थीं, उन्होंने पहले तो इस प्लान को अप्रूव किया, लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया। भारत को लगा कि यह बहुत ज्यादा रिस्की है और इससे पूरे रीजन में भयानक वॉर छिड़ सकती है। इस तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया। 1983 में पाकिस्तान ने अपना पहला कोल्ड टेस्ट किया। जिस प्रोग्राम को रोका जा सकता था, वह अब अनस्टॉपेबल था। डॉक्टर A.Q. खान के प्रोलिफरेशन नेटवर्क ने बाद में ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया तक यह टेक्नोलॉजी पहुंचा दी। यह नेटवर्क दुनिया के लिए एक खतरनाक मोड़ था। खान के जरिए नॉर्थ कोरिया को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी मिली, जिससे आज वो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट बना हुआ है। ईरान को भी यूरेनियम एनरिचमेंट की जानकारी मिली, जो आज मिडिल ईस्ट में टेंशन का कारण है। इस तरह मोरारजी देसाई की एक गलती ने न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया। Iran and Israel have again traded airstrikes overnight.